जय सिया राम। हरिओम हरिओम। संत शिरोमणि आसाराम बापू धार्मिक सत्ता के प्रतीक हैं। अभी मैं स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी को सुन रहा था और वो यही बता रहे थे और एक लंबा व्याख्यान था उनका कि किस तरह से संत शिरोमणि आसाराम बापू धार्मिक सत्ता के प्रतीक हैं। बता रहे थे कि जब धार्मिक सत्ता निर्देशित करती रही थी राजनीतिक सत्ता को, तो देश समृद्ध था, सांस्कृतिक रूप से संपन्न था, सोने की चिड़िया था। बता रहे थे कि याद कीजिए हर्षवर्धन के काल को, सम्राट अशोक के काल को, चंद्रगुप्त के काल को, विक्रमादित्य के काल को, समुद्रगुप्त के काल को। चंद्रगुप्त के काल में, हर्षवर्धन के काल में, राजा विक्रमादित्य के काल में और समुद्रगुप्त के काल में धार्मिक सत्ता जो थी वो राजनीतिक सत्ता को निर्देशित करती थी और भारत सोने की चिड़िया थी। ये धार्मिक सत्ता पर ये राजनीतिक सत्ता का जब निर्देशन नहीं रहा तो राजनीतिक सत्ता निरंकुश होती चली गई। उसके लिए उन्होंने कुछ कारण भी बताए। अब ऐसा है कि थोड़ा सा और भी मैं बता दूं कि ये जो कुतुब मीनार है वो राजा विक्रमादित्य के टाइम में था। उनके खगोल शास्त्री थे बड़ा मिहिर, उनके लिए वो बनाया गया था। वो खगोल ये जो पिंड हैं उनकी गणना होती थी और हजारों सालों से जो हम देखते हैं कि जो कुंभ मेला उसी तारीख को लगेगी, ये सूरज इतना समय पे उदय होगा, अस्त होगा, और ये महीना और ये जो खगोलीय चीज़ें हैं जो हमारे पास जो साल दिन की व्यवस्था है वो सब की गणना है। एक्यूरेट गणना के लिए वो बीसी 400 में विक्रमादित्य का काल था। मैंने जो पढ़ रहा था तो देखा था, तब से राजा विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य के जो वैज्ञानिक थे, खगोलशास्त्री थे बड़ा मिहिर, उनके लिए बनाया गया था कुतुब मीनार। जो बाद में आप देखते हैं कि कुतुब मीनार नाम हो गया, उसको तोड़े फोड़े आयातें लिखी, लेकिन जो संपूर्णता में बनी थी उसमें सारे चिन्ह हैं वहाँ। अब ऐसे ही कहते हैं कि वो जो ताजमहल है उसके 3-4 जो तल हैं नीचे वाले 2 तल उसको बंद किए हुए परमानेंट, वो शिवालय है। ऐसे हजारों मंदिरों को उन्होंने ध्वस्त किया। 1500 साल पुराना जो इस्लाम है और 1200 से करीब के बाद से जो भारत में वो आने लग गए, इस्लामिक आक्रांता आने लग गए, उनका जो इतिहास है वो तलवार के जोर से मार के, काट के, पीट के, मंदिरों को ध्वस्त करके, धर्मांतरण करा के यहाँ की सत्ता में काबिज होना था। धार्मिक सत्ता को ख़त्म करना था, निरंकुश होना था। ऐसा नहीं था कि वो पूरे भारत में छा गए थे, बहुत सारी जगहों पे नहीं जा पाए थे। और इवन रानाखुम्बा तक का जो किला है जो भी राजस्थान में है वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं थी, और दक्षिण भारत की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इतिहास में खैर पढ़ाते हैं कि 800 सालों तक गुलाम था भारत मुगलों का। खैर हम बात ये कर रहे हैं कि जो मुग़ल थे उन्होंने ताकत की जोर से हिंदू चेतना को ख़त्म करने की कोशिश की, करते रहे, गुलामी कराते रहे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्हें लगा कि ये जो हिंदू चेतना है, जो हिंदू धर्म है, वो जीवन शैली में गुथा हुआ है। यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा है, चारों तरफ शंकराचार्य हैं, धर्म की सत्ता है। इनको जड़ से मिटाने के लिए इनकी शिक्षा पद्धति पे प्रहार करना पड़ेगा। इनकी जो नस्लें जो बड़ी हो रही हैं उनको तोड़ना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। काफ़ी हद तक वो सफल भी रहे। तभी तो इन 1000 सालों के गुलामी काल में भी धर्म की जो सत्ता है बड़ी प्रखरता से, मजबूती से बनी रही। बंटवारे के बाद का जो भारत था वो तो हिंदू सनातनी सत्ता का भारत था। लेकिन जो राजनीतिक सत्ता थी उसमें छल कपट से गांधी नेहरू जैसे लोग आ गए थे और उन्होंने इसको एक अल्लाह ईश्वर तेरो नाम से लेकर के जो एक षड्यंत्र शुरू हुआ था नेहरू के आने के बाद, तो कई तरीके से हुआ।
जिसमें एक बहुत बड़ा तरीका ये था कि नेहरू ने अपना सलाहकार रख लिया था एक क्रिश्चियन को और पूरा नॉर्थ ईस्ट दे दिया था उसको। जरा सोचिए 100 साल पहले जहाँ के 3000-4000 कुल ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर अब तक वहाँ क्रिश्चियन थे, वो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर में 44% कहाँ से हो गए क्रिश्चियन। धर्मांतरण की मशीन एक ले आए थे, बहुत ले आए थे, जिसमें एक मदर टेरेसा का नाम सबसे ऊपर है। स्वस्थ रहोगे, भूख से नहीं मरोगे, शिक्षा मिलेगी, क्या क्या कह करके भारत को गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए धर्मांतरण की मशीन मदर टेरेसा को ले आए और भारत में धर्मांतरण का जो एक खेल शुरू हुआ है जिसका, और दूसरी तरफ तो इस्लामिक सत्ता के तो वो तो मतलब साथ दे ही रहे थे कानून से, राजनीतिक सत्ता से, अपीजमेंट से। गांधी से लेकर के मोदी तक वो सत्ता जारी है। तो ऐसे में जब राजनीतिक सत्ता यहाँ की धार्मिक सत्ता को ख़त्म करने पे लगी हुई थी, एक संत शिरोमणि आसाराम बापू के रूप में एक संत का उदय हुआ और उसने देखा कि गांव के गांव, शहर के शहर, यहाँ तक कि कई राज्य जो हैं धर्मांतरित हो गए हैं। और एक बार जो धर्मांतरित हो गया वो तो राक्षस हो जाता है, अपने भगवान को छोटा दिखा करके लात मार के दूसरे ईश्वर में जाने वाला। तो जो पहले का जो उसका धर्म है, जो आचार है, विचार है, उस पर तो थूकने लगता है, काटने लगता है, मारने लगता है, तो कुछ भी कर सकता है। इसको उन्होंने समझा। उनकी वाणी में जो तेज थी, जो ओजस्विता थी, जो उनका ज्ञान था, जो ब्रह्म ज्ञान था, उससे लोग जुड़ते चले गए। 2, 4, 10 हजार, 10,000 लाख करोड़। अरे उस समय की जो राजनीतिक सत्ता थी उसको लगा कि ये तो कुछ खेल हो जाएगा। यहाँ की जो धार्मिक चेतना है वो सजग हो रही है, उसका पुनरुत्थान हो रहा है, वो जाग रही है, वो समृद्ध हो रही है, वो जग रही है, वो मिल रही है। आप लोगों को शायद अब कितनी कहानी, सबको पता होगा कि वो नरबली के आरोप में घेरा गया था संत शिरोमणि आसाराम बापू को। तो न्यायिक व्यवस्था को तो प्रूफ चाहिए होती है, नहीं मिली। फिर क्या हुआ कि 2004 की बात है, वो संत शिरोमणि आसाराम बापू को ही प्रहार करना उनका मकसद तो था नहीं। उनका मतलब तो हिंदू चेतना को प्रहार करने का था, धार्मिक सत्ता को खत्म करने का था। तो वो जो कंची मठ के शंकराचार्य थे, जैनेन्द्र स्वामी जैनेन्द्र सरस्वती, उनको एक हत्या के आरोप में दिवाली की शाम को गिरफ्तार कर लिया। बताइए अब देखिए हुआ क्या। एक राजनैतिक सत्ता ने एक धार्मिक सत्ता को खत्म करने के लिए उस पर प्रहार किया और उसके खिलाफ उठ के आए संत शिरोमणि आसाराम बापू। जरा ध्यान देकर सुनिए। मुद्दा ये है कि धार्मिक सत्ता को बचाने के लिए, धार्मिक सत्ता के संरक्षण के लिए, धार्मिक व्यवस्था के संचालन के लिए जो 4 मठ हैं शंकराचार्यों के, उसमें से एक अलग से एक संत शिरोमणि आसाराम बापू संत का उदय हुआ, वो एक शंकराचार्य के लिए उठ के खड़े हुए। तो उस समय 2004 की बात है, भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता थी वो सत्ता विहीन हुई थी, सत्ता से बाहर आई थी, विपक्ष में आ गई थी। तो कांग्रेस के खिलाफ वो सारे राजनीतिक सत्ता आ गए इसके संत शिरोमणि आसाराम बापू के साथ। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि संत शिरोमणि आसाराम बापू जब स्वामी जैनेन्द्र सरस्वती, शंकराचार्य जैनेन्द्र सरस्वती की गिरफ्तारी के विरोध में खड़े हुए, निर्देशित होना पड़ेगा और जो कुछ कांग्रेस ने किया था उसको कंटिन्यू कर दिया मोदी ने, और आज तक तो मोदी की सत्ता ही है ही। तो धार्मिक सत्ता के जो प्रतीक है संत शिरोमणि आसाराम बापू सांसें ले रहे हैं। हरिओम। सदगुरु से जब आपकी आस्था हटती है तो पृथ्वी कांपती है। संत शिरोमणि आसाराम बापू को सुन रहा था मैं, सुनता रहता हूँ। कैसे कांपती है भाई? यहाँ तो रोज़ ही सदगुरुओं की ऐसी तैसी लोग करते हैं, आचार से, विचार से, संस्कार से। उनके जो विरोधी तत्व हैं जो मीडिया में न जाने क्या क्या प्रचारित करते हैं और उसे प्रभाव में आने वाले लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, उनका विश्वास डिग जाता है। जब विश्वास डिगा तो श्रद्धा डिगी। कहते हैं कि जो आग है, पानी है, पृथ्वी है, जल है, आकाश है, ये जो पंच तत्व है जैसे पृथ्वी है, इसमें विघटन होता है। ये जो धर्म की सत्ता है, हिंदू सनातनी धर्म की सत्ता है, जिसमें विश्व कल्याण की क्षमता है, जो सबका है, सबके लिए है,
उसमें बाधा पहुंचती है। तो ये धर्म के प्रतीक हैं बापू, धार्मिक सत्ता के जो प्रतीक हैं बापू, आज भी धार्मिक सत्ता रिवाइव हो सकती है, वापस आ सकती है। उसका संतुलन जो बिगड़ा है वो संतुलित हो सकता है, और विश्व गुरु जो कभी भारत था हर्षवर्धन के टाइम में, चंद्रगुप्त के टाइम में, सम्राट अशोक के टाइम में, दोबारा से हो सकता है। ये कहने के लिए मैं आया था। तो धार्मिक सत्ता के प्रतीक जो संत शिरोमणि आसाराम बापू हैं, उनको जीना है, समझना है। और हर घर को जब हम गुरुकुल बनाएंगे, जब हर समाज के जो मंदिरों को शिक्षा से जोड़ देंगे, संस्कार से जोड़ देंगे, तो वापसी संभव है और ये होना है। जाते जाते आपको वो गोवर्धन पीठ के जो शंकराचार्य हैं, स्वामी निश्चलानंद, उनकी बात सुना देते हैं कि किस तरह विश्व स्तर पर हिंदू की जो धार्मिक सत्ता है, जो हिंदुओं के विरोध में षड्यंत्र चल रहा है, किस हद तक है, और उसके लिए हमें एक बहुत छोटी कोशिश भी करें तो उस पर विजय पा सकते हैं। सुन लीजिए। एक हिंदू परिवार औसतन एवरेज 1 रुपया रोज निकाले, 1 घंटा रोज निकाले, उस समय का, उस संपत्ति का उपयोग अपने क्षेत्र को हर प्रकार से स्वावलंबी सुदृढ़ करने में कीजिए, सुसंस्कृत करने में कीजिए। इतना कर सकते हैं या नहीं? इतना भी नहीं करेंगे तो फिर कश्मीर से भागे, कहाँ से भागेंगे? दिल्ली से भागेंगे, चंडीगढ़ से भागना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे? खदेड़ के सब समुद्र में डूबने के लिए बाध्य कर देंगे। इतना षड्यंत्र विश्व में भारत के हिंदुओं के प्रति, कहीं सुरक्षित नहीं रहने देंगे। कहाँ से भागेंगे आप? इसलिए जहाँ हैं वहीं सुदृढ़ रहना चाहिए। क्या? 1 रुपया 1 घंटा हर हिंदू परिवार से निकले, अपने क्षेत्र को हर प्रकार से बुलंद, सुव्यवस्थित, सुदृढ़, सुशिक्षित करने में लगाइए। बस इतनी सी बात है और इतना ही करना है। धार्मिक सत्ता को कायम रखने के लिए, सनातनी सत्ता की व्यवस्था को जीने के लिए और उसके संवर्धन के लिए, उसके रक्षण के लिए हमें अपने गुरुओं में श्रद्धा बनाए रखनी है। धार्मिक सत्ता के प्रतीक जो हमारे शंकराचार्य हैं, धार्मिक सत्ता के प्रतीक की बात कर रहा हूँ, जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो संत शिरोमणि आसाराम बापू हैं, उनको सुनना है, समझना है। और उनके सुनने से, समझने से, मानने से जो ताकत हासिल होती है, जो श्रद्धा की ताकत हासिल होती है, वो अपरिमित होती है। उससे रास्ते निकलते हैं, समाधान निकलता है। और विश्वास मानिए, हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था को लागू करने में यही आस्था, यही विश्वास मददगार होगी, कामगार होगी और विजय दिलाएगी। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमें बात करते रहनी चाहिए, एक दूसरे को सुनते रहने चाहिए, अपनी प्रतिक्रिया देती रहनी चाहिए, अपनी धर्म पे, आस्था पे बने रहना चाहिए। जय सिया राम, हरिओम।